हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय निटिंग चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं एक टोपी बनाने जा रही हूँ। इस टोपी को देखिए 1 से 1.5 साल के बच्चे के लिए मैं बनाऊंगी। तो इसके माथे पे जो है फ्रिल टाइप जो है बनाऊंगी। इसको आप फ्लैप भी बोल सकते हैं, फ्रिल भी बोल सकती हैं। उस टाइप की टोपी जो है ये मैं बनाऊंगी 1 से 1.5 साल के बच्चे के लिए। ये मैंने कार्डिगन बनाई है, यही वाला डिजाइन मैं ऊपर इस टोपी के बनाऊंगी और इसके साथ जो है पूरा सेट बना करके रेडी करूंगी। तो यहाँ पे देखिए 1 से 1.5 साल के बच्चे को जब हम टोपी बनाते हैं तो उसमें फंदे हम जो है 90 स्टिचेस मैंने डाले हैं। यहाँ पे आपने जो है अपने बच्चे का जो है हेड है वो उसको नाप लेना है सेंटीमीटर के जो है साइड से। जितना भी सेंटीमीटर आए, आपको एक मेथड आपको बता देती हूँ नाप लेने का। जिस भी किसी बच्चे के लिए या बड़े के लिए आपने बनाना है तो उसके सिर को नाप लेना है सेंटीमीटर की साइड से। तो जब जितने भी सेंटीमीटर आए उसको आपने 2 से मल्टीप्लाई कर लेना है। मान लीजिए आपका 30 सेंटीमीटर आ रहा है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो हमारा हो जाएगा 60। तो 60 फंदे आपने जो लेने हैं। एक बार फिर से आपको बता देती हूँ, जितना भी सेंटीमीटर आए, जितने सेंटीमीटर आए उसको आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। जितने फंदे, जितना मल्टीप्लाई करके जितना फिगर आता है उतना हमने जो है उतने फंदे लेने होते हैं। तो आपका बिल्कुल सेट आ जाएगा। अगर आपने कभी कोई डिजाइन बनाने में हमें दिक्कत आ जाती है, क्योंकि डिजाइन जो है 1-2 फंदे ज्यादा लेने होते हैं या कम लेने होते हैं, 1-2 फंदे इधर उधर हो जाए तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हमारे पास 5-10 फंदे अगर कम हो गए तो हमारे सिर में आएगी नहीं टोपी। अगर ज्यादा हो गए तो सिर के ऊपर जो है टोपी लूज रहेगी, निकलती रहेगी सिर में से। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है। 1-2 फंदों का कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ज्यादा फंदे हमारे कम या ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो इसमें देखिए मैंने 90 स्टिचेस डाल करके, ये हमारी सीधी साइड है, ये हमारी उल्टी साइड है। तो 90 स्टिचेस डाल करके मैंने 8 सिलाइयां जो है इस तरह से बनाई हैं, दोनों तरफ से उल्टी उल्टी। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, 90 स्टिचेस को हमने डबल करना है, क्योंकि फ्रिल हमारी ऐसे ही बनेगी। सारे स्टिचेस को हमने डबल करना है, लेकिन फर्स्ट वाला स्टिच हम इस तरह से उतार लेंगे। सीधी साइड है देखिए। अगर आप यहाँ पे ज्यादा चौड़ा चाहते हैं तो आप जो है 8 की बजाय 10 सिलाइयां बना सकते हैं। और देखिए यहाँ पे एक फंदे के हमने 2 बनाने हैं, क्योंकि फ्रिल तो हमारी इसलिए ऐसे ही बनेगी ना। देखिए एक फंदे के 2 फंदे, फिर एक फंदे के 2 फंदे, मतलब कि हर एक फंदे में से हमने एक और फंदा निकालना है। हर एक फंदे के 2 फंदे बनाते हुए पूरी सिलाई को हमने कंप्लीट करना है इस तरह से। एक बार हम आगे की साइड से ऐसे बुनेंगे, इस फंदे को निकालेंगे नहीं, एक बार हम बैक लूप से ऐसे से सीधा बुन देंगे। फिर से देख लीजिए, एक बार हमने ऐसे बनाया जैसे नॉर्मली फंदा बनाते हैं, दूसरी बार हमने इस तरह से बैक साइड से इस फंदे को बुन देना। तो हमारे पास जो है एक फंदे के 2 फंदे आ जाएंगे। तो इस तरह से हमारे पास डबल फंदे हो जाएंगे, मतलब कि हमारे पास 90 स्टिचेस हैं। तो 90 स्टिचेस में से हमने 2 फंदे निकाल देने, क्योंकि 2 फंदों को हमने जो है डबल नहीं किया है। 90 इंटू 2 करके हमारे पास जो आएंगे फंदे 180 आएंगे। 180 में से हमने 2 फंदे निकाल दिए तो हमारे पास 178 फंदे होने चाहिए। तो 178 फंदों को लेकर हमने ऊपर सीधी सीधी सिलाइयां बनानी है। पहले सबसे इस तरह से हम इसे डबल कर लेते हैं। ये पूरी सिलाई को हम इस तरह से डबल करेंगे। एक फंदे में से एक फंदा और निकालेंगे, 2 फंदे मतलब कि बना लेंगे एक फंदे के, इस तरह से ऐसे। तो इस तरह से बहुत ही प्यारी सी कैप जो है हमारे बच्चे के लिए बनेगी। तो इसके बाद हम जो है 7 या 8 सिलाइयां हम जो है सीधी तरफ से सीधी और उल्टी तरफ से उल्टी बुनेंगे। तो सबसे पहले हमने
इस प्रोसेस को पूरा करना है। एक फंदे के 2 फंदे हमने बनाने हैं। इस तरह से पूरी सिलाई को हम इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, हम लास्ट में है सिलाई के। अब हमने यहाँ पे देखिए ये 2 फंदे हमारे बचे हैं, इनको पहले डबल कर लेती हूँ, क्योंकि सिलाई में फंदे जो है हमारे ज्यादा हो चुके हैं। देखिए लास्ट वाला फंदा जैसे हमने पहले बुना है सिंगल, वैसे ही बुनेंगे। ये आ गया। अब हमने यहाँ पे जो है ये सर्कुलर नीडल लगा लेनी है। अगर आपके पास है तो सही है, नहीं है तो आप लंबी वाली सिलाइयां भी ले सकते हैं। अगर इन्हीं सिलाइयों के साथ भी बुन सकते हैं, लेकिन ज्यादा फंदे होने की वजह से मैं आपको ये बता रही हूँ कि आप अगर ये ले लेंगी तो आपको जो है सही रहेगा बनाने में। देखिए इस तरह से हमने पूरी सिलाई को उल्टा बनाना है, फिर सीधी बनानी है, फिर उल्टी बनानी है, फिर सीधी बनानी। ऐसे ही करते हुए हमने जो है सीधे तरफ से सीधा और उल्टी तरफ से उल्टा बनाते हुए 8 या 10 सिलाइयां बना लेनी है। उसके बाद मैं फिर आपसे मिलती हूँ। अब देखिए हमने 8 या 10 सिलाइयां बनानी है। जितना आप यहाँ पे जो है इसका चाहते हैं, चौड़ाई चाहते हैं, उतनी हमने आपने सिलाइयां बनानी है। लेकिन मैंने जो है देखिए यहाँ पे 8 सिलाइयां बनाई है टोटल। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 सिलाइयां बनाने के बाद हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे एक फंदे को हम बिना बुने ही उतार लेंगे, जो कि मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ। आप अगर बुन के बनाना चाहती हैं तो जो आपकी इच्छा है आप बुन के भी इसे बना सकते हैं। अब हमने इसमें जो है एक फंदा उतारा, धागा अपनी तरफ किया और 2 का 1 किया, इस तरह से। फिर धागे को अपनी तरफ किया, 2 का 1 किया, फिर धागा अपनी तरफ किया, 2 का 1 किया। पूरी रो हम जो है इस तरह से बनाएंगे। धागे को अपनी तरफ करते रहेंगे और 2 का 1 बनाते रहेंगे। मतलब कि जाली भी हमारी बनेगी, जाली से फंदा भी बढ़ेगा और 2 का 1 करने से फंदा कम हो जाएगा। इस तरह से देखिए 2 का 1, धागा अपनी तरफ, 2 का 1, इस तरह से धागा अपनी तरफ, 2 का 1। लास्ट तक हम जो है इस रो को इस तरह से ही बुनते हुए जाएंगे। अब देखिए लास्ट में धागा अपनी तरफ करके 2 फंदे एक साथ बुने। अब यहाँ पे हमने जाली नहीं बनानी है, क्योंकि फर्स्ट टाइम जो है स्टार्टिंग में हमने जाली बनाई थी, लेकिन यहाँ पे जाली नहीं बनाएंगे। इस फंदे को ऐसे ही बुन देंगे। इस तरह से हो गया। अब उल्टी सिलाई में पूरे फंदों को उल्टा बुनेंगे, चाहे वो जाली वाला है चाहे वो दूसरा है। इस तरह से देखिए ऐसे पूरे फंदों को हम इस तरीके से उल्टा बुन के कंप्लीट करेंगे। अब देखिए सिलाई के लास्ट में है, हमने इसको ऐसे ही बुनना है सारे फंदों को, जैसे कि मैंने आपको बताया। जो जाली वाला है वो भी हम बुन के कंप्लीट करेंगे और जो दूसरा है नॉर्मल फंदा उसे भी हम बुनेंगे। तो ये देखिए हमारे जो है इस तरह से सारी तरफ जो है सारी सिलाई में जालियां बन चुकी हैं। देखिए आप देख सकते हैं, देखिए इस तरह से आ गया है हमारा। इस तरह से देखिए यहाँ पे पूरी जालियां बना के हमने कंप्लीट की हैं। अब देखिए हमने कैसे बनाना है इसको। जितनी सिलाइयां आपने यहाँ पे बनाई है उतनी ही सिलाइयां आप ऊपर बनाएंगे। मतलब कि सीधी तरफ से सीधा और उल्टी तरफ से उल्टा बुनेंगे। जितनी सिलाइयां हमने यहाँ पे नीचे बनाई हैं उतनी ही सिलाइयां हम ऊपर बना के इसे कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम डिजाइन स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं सीधी और उल्टी सिलाइयां बना लेती हूँ, फिर आगे आपसे मिलती हूँ। आगे डिजाइन हमने जो है बनाना है वो मैं आपको बताऊंगी कैसे बनाना है, थोड़ा सा बता दूंगी। इस तरह से आपने सीधी तरफ से सीधा और उल्टी तरफ से उल्टा बुन के कंप्लीट करना है। अब देखिए इतना बनाने के बाद हमने यहाँ पे, जैसे हमने यहाँ पे 2
एक फंदे में से दो दो निकाले थे। देखिए जैसे हमने यहाँ पे एक फंदे के दो दो फंदे किए थे, यहाँ पे हमने दो का एक करते हुए जाना है, क्योंकि हमने फंदे उतने ही रखने हैं जितने हमारे पास स्टार्टिंग में थे, मतलब कि 90 स्टिच ही हमारे पास चाहिए। दो का एक करेंगे, एक फंदा उतारेंगे पहले, फिर दो का एक करेंगे। अब क्या होगा, हमारे पास उतने ही फंदे होंगे जितने हमने जितने से स्टार्ट किया था, मतलब कि 90 स्टिचेस ही हमारे पास यहाँ बचेंगे। तो इन फंदों को लेके ही हमने अब ऊपर टोपी को बनाना है, क्योंकि झालर की जो था हमारे पास पोर्शन वो हमने बना लिया है। अब हम जो है ऊपर इसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इसे यहाँ पे दो का एक करते हुए इस सिलाई को पूरा करेंगे। इस तरह से हमारे फंदे जो हैं कम हो जाएंगे। देखिए तो हमारा जो फ्लैप है इस तरह से होल्ड होगा। देखिए इस तरह से आएगी ये कैप। पूरा बना के आपको दिखाऊंगी बाद में। दो का एक, फिर दो का एक, मतलब कि हमने अब फंदे को घटा देना है। लास्ट वाला स्टिच भी हमने एक बुनना है, पहले वाला स्टिच भी हमने एक बुनना है, बाकी हमने सारे स्टिचेस को दो का एक करते हुए जाना। जैसे जैसे हमने बढ़ाए थे पहले, वैसे ही हमने घटाने हैं। यहाँ पे हमारे पास 90 स्टिचेस ही होने चाहिए जितने से हमने स्टार्ट किया है। तो ये पूरी रो हमारी इस तरह से आएगी। देखिए देखिए लास्ट में हमने दो का एक किया और लास्ट वाला फंदा अकेला बुन लिया। तो अब हमारे पास जो है 90 स्टिचेस ही बचे हैं। अब इन 90 स्टिचेस को लेके हमने बनाना है, इसी सिलाई के साथ बनाएंगे। इस तरह से एक सिलाई को पहले हम उल्टा बना लेंगे, क्योंकि उल्टी साइड से आ रही है। उसके बाद हम डिजाइन स्टार्ट करेंगे अपना। आप देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम ये वाला डिजाइन बनाएंगे जो हमने अपनी कार्डिगन पे बनाया है। सेम इसी डिजाइन को हम जो है अपनी कैप में बनाएंगे। तो अब डिजाइन बनाना है। तो कैप हमारी जो है दोनों साइड से इस तरह से देखिए सिलेगी, इस तरह से सिलाई होगी इसकी। तो अब हमने करना क्या है, जब हमारे पास जो है यहाँ पे उल्टे स्टिचेस आएंगे, देखिए मैं बना के आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे एक फंदा उतारा, चार उल्टे बनाए। अगर हमारे पास चार यहाँ पे उल्टे हैं तो लास्ट में चार हमारे पास सीधे होने चाहिए, क्योंकि हमारा डिज़ाइन जब हमने टोपी को सिलना है तो हमारा डिज़ाइन जो है एक जैसा आना चाहिए सिल के। यहाँ पे उल्टे आ गए तो यहाँ पे सीधे होने चाहिए, मतलब कि हमने जब इस टोपी को इस तरह से सिलना है, इसके साथ ऐसे ऐसे हम सिलाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे जो है सीधे स्टिचेस आने चाहिए। यहाँ पे चार चार फंदे हमारे सीधे आने चाहिए। तो इस तरह से आपने थोड़ा सा देख लेना है बस। बाकी हमने इसे अब इस डिज़ाइन को मैं बनाते हुए इस टोपी को कंप्लीट करूँगी। तो थोड़ी सी इसकी लंबाई बना लेती हूँ, फिर आगे आपसे मिलती हूँ। आगे आपको बताऊँगी कि कितनी हमने इसकी लंबाई बनानी है। तो थोड़ा सा मैं बना लेती हूँ पहले। इसी डिज़ाइन को फॉलो करते हुए हमने इस टोपी की लंबाई को ऊपर की साइड बनाना है। उसके बाद जो है जब लंबाई हमारी कंप्लीट हो जाएगी टोपी की, तब उसके बाद जो प्रोसेस हमारा होगा वो भी मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले हमने 6 सिलाइयों का डिज़ाइन है, 7वीं सिलाई में हमारा डिज़ाइन जो है आके फिर चेंज हो जाता है। तो मैंने आपका इस डिज़ाइन की वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड की है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमने इस डिज़ाइन को बनाते हुए अपनी टोपी की लंबाई को कंप्लीट करना है। तो मिलती हूँ इसके जो है, इसको थोड़ा सा लंबा बना लेती हूँ, क्योंकि ये हमारा हिस्सा फोल्ड होगा, ये हमारा माथे पे आएगा। तो यहाँ से जो है इसकी लंबाई बनाऊंगी। इसके बाद कैसे बनाना है वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। लंबाई पहले बना लेती हूँ थोड़ी सी। देखिए यहाँ से यहाँ तक जो है हमारा
सवा पाँच इंच के करीब जो है बना है। यहाँ से इस तरह से देख लेते हैं। इस तरह से देखिए, यहाँ से लेके यहाँ से हमने डिजाइन स्टार्ट किया था तो सवा पाँच 5.5 इंच के करीब जो है 5.5 इंच के करीब बना है। तो अगर इसको नीचे से नापेंगे ऐसे तो 8 इंच के करीब है, क्योंकि इसको हमने नापना नहीं है। नापना इसलिए नहीं है क्योंकि हमारा जो है ये वाला हिस्सा ऐसे आएगा, ये माथे पे आएगा बच्चे के, और ये वाला हिस्सा इस तरह से आएगा। तो इसको जो है यहाँ से लेके यहाँ तक हमने बना लिया है। अब हम इन फंदों को डिक्रीज करेंगे। डिक्रीज कैसे करना है देखिए, सबसे पहले हमने 4 फंदे बनाने हैं। 4 फंदे बुनने के बाद देखिए 1 2 3 4 फंदे बुनने के बाद 2 का 1 करेंगे, फिर 4 फंदे बुनेंगे 1 2 3 4, फिर 2 का 1 करेंगे ऐसे, फिर 1 2 3 4, फिर 2 का 1 करेंगे। पूरी रो में हम यही प्रोसेस जो है करते हुए जाएंगे। 4 फंदे बुनेंगे, 2 का 1 करेंगे, और उल्टी सिलाई जो है पूरी हमारी उल्टी आएगी। देखिए सिलाई के लास्ट में है 1 2 3 4 फंदे बुनने के बाद हम 2 का यहाँ पे 1 करेंगे, क्योंकि फर्स्ट जो है जहाँ पे स्टार्ट किया था हमने यहाँ से, तो 4 फंदे हमने यहाँ पे बुने थे, तो यहाँ पे हमारा ये जो 2 का 1 हुआ है यहाँ पे आ जाएगा जब हम सिलाई करेंगे। तो इस तरह से आपने थोड़ा सा देख लेना है। अब उल्टी रो जो है उसे पूरा उल्टा बना के ही कंप्लीट करेंगे। इस तरह से पूरी रो को हम उल्टा बुनेंगे। अब देखिए दूसरी बार सीधी साइड है फिर से, फिर हम 3 फंदे बुनेंगे 1 2 3 बुनने के बाद फिर 2 का 1 करेंगे। अब अगली बार जो है उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बुनने के बाद यहाँ पे फिर 2 फंदे बुने जाएंगे, फिर 2 का 1 बुना जाएगा, फिर 1 फंदा बुना जाएगा, फिर 2 का 1 बुना जाएगा। इस तरह से हमने जो है इन्हें डिक्रीज करते हुए जाना है। 1 2 3 बुने, 2 का 1 किया, 1 2 3 2 का 1 1 2 3 2 का 1। इस तरह से पूरी रो हम कंप्लीट करेंगे अपनी। 3 फंदों के बाद अब 2 का 1 करना है। पहले 4 फंदों के बाद, फिर 3 के बाद, फिर हमने जो है 2 के बाद 1 करना है, फिर 1 फंदे के बाद 2 का 1 करना है। 1 2 3 2 का 1 किया, फिर 1 2 3 2 का 1। अब देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट रो फिर हमने 2 का 1 किया, 2 बुने, 1 2 2 का 1 1 2, फिर 2 का 1। तो इस तरह से हमने डिक्रीज करते हुए जाना है। फिर 1 के बाद हम 2 का 1 करेंगे, 1 बुनेंगे, 2 का 1 बुनेंगे, 2 का 1 अगली रो में। अगली रो उल्टी साइड से पूरी उल्टी आएगी, सीधी साइड से हमने फिर से ऐसे ही करना है। 1 फंदा बुनना है और 2 का 1 करना है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 1 फंदा बुना, हमने 2 का 1 किया, फिर हमने उल्टी सिलाई बना ली। अब देख सकते हैं आप हमारे पास कोई भी फंदा सिंपल नहीं है। फिर हम लास्ट में 2 का 1 करते हुए ये सारी सिलाई को इस तरह से बुन देंगे ऐसे। 2 का 1 2 का 1, पूरी सिलाई हम इस तरह से बुनेंगे। तो फंदे हमारे पूरे जो हैं डिक्रीज हो चुके हैं। थोड़े से फंदे को बचे हैं हमारे जो है, इन्हें हमने सुई में लेके बंद करना है। देखिए इस तरह से हो गए। ये हमारे पास थोड़े फंदे बचे हैं। अब आप चाहें तो यहाँ पे भी 2 का 1 कर सकते हैं। फिर से यहाँ पे ऐसे कर लीजिए, 2 का 1 2 का 1, ताकि हमारे फंदे जो हैं और थोड़ा कम हो जाएं। इस तरह से
ऐसे हो गए। अब हमने यहाँ पे ये जो हमारे पास एक फंदा है, इसके ऊपर से हमने ऐसे फंदों को निकाल देना है। देखिए ऐसे 1 2 जितने भी आपके पास फंदे हैं, इस पहले फंदे के ऊपर से ऐसे निकाल दीजिए। आप सुई में भी जो है इसे जो है सुई में डाल के भी बना सकते हैं, ऐसे भी आप बना सकते हैं। इस तरह से देखिए, इस फंदे को खींचेंगे इस तरह से, तो हमारा जो है ये वाला पोर्शन टाइट हो जाएगा। अब यहाँ से धागा काट के हम इसकी सिलाई करेंगे इस तरह से। तो इसको इसके बीच में से निकाल लेते हैं। यहाँ से देखिए, ये हो गया हमारा बंद। तो अब इसको जो है हमने सिलना है। सिलेंगे देखिए कैसे। अब देखिए यहाँ से डिजाइन के साथ डिजाइन मिलाते हुए हमने इसको सिल देना है। देखिए यहाँ तक हमारे जो है इंक्रीज हुए थे, जहाँ से हमने स्टार्ट किए थे, तो इसको इस तरह से मिलाएंगे ऐसे। अच्छी तरह से मिलाते हुए इसको सिलना है ऐसे। एक फंदा हम यहाँ से लेंगे इस तरह से, दूसरा हम यहाँ से लेंगे इस तरह से, फिर यहाँ से लेंगे एक फंदा, फिर यहाँ से लेंगे। इस तरह करते हुए हमने अच्छी तरह से इसकी सिलाई करनी है यहाँ तक। फिर जो फ्लैप हम सिलेंगे उसके बाद में आपको उसको भी सिलना बताऊंगी। यहाँ तक हमने इसको अच्छी तरह से सिल देना है। देखिए यहाँ से एक फंदा हम यहाँ से लेंगे इस तरह से, और दूसरा हम यहाँ से लेंगे ऐसे ऐसे। इस तरह से सिलते हुए हमने एंड तक इसे सिल लेना है। देखिए इस तरह से सिलना है, और सीधी साइड से ये इस तरह से आएगा। अब इसे यहाँ तक जो है सिल लेती हूँ, फिर आगे आपसे मिलती हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से लेके हमने यहाँ तक नीचे तक इसको सिल लिया है, और इसी धागे को हम यहाँ से लेके यहाँ तक ले आए हैं ऊपर की ओर। अब हमने देखिए इसको कैसे सिलना है। इससे पहले तो इस तरह से सीधी कीजिएगा, इस तरह से। सीधी करने के बाद ये जो फ्लैप है इसे हम इस तरह से ऐसे करेंगे। इस तरह से ये हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स, इसे सिलाई इसकी कैसे करनी है। हमने फ्लैप की सिलाई कैसे करनी है, बड़े ध्यान से आपने यहाँ पे जो है इस स्टेप को करना है। देखिए यहाँ से हमने जो है यहाँ से फंदे हमने डिक्रीज किए थे, और यहाँ से किए थे इनक्रीज। देखिए ये वाली लाइन है, हमने फंदे यहाँ पे इंक्रीज किए थे, ये देखिए यहाँ से। तो इसको हम पहले तो यहाँ पे इसको इस तरह से सिलेंगे ऐसे। अपने ध्यान से, बड़े ध्यान से सिलना है। फिर यहाँ पे ये वाला और ये वाला ऐसे, फिर ये वाला और ये वाला इस तरह से। जब आप सिलाई करने लगोगे तो अच्छी तरह से आप जो है इसे सिल सकेंगे। कोई मुश्किल नहीं है इसे सिलना, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है और कुछ नहीं। देखिए यहाँ से ये वाला पकड़ा और यहाँ से ये वाला, यहाँ से देखिए ये वाला पकड़ा और यहाँ से ये वाला पकड़ा। देखिए ये वाला, देखिए यहाँ से ये और यहाँ से ये। इस तरह से आपने ज़्यादा ना ही लूज करना है, ना ही इसको टाइट करना है। इस तरह से इसको मिलाते जाएंगे
ऐसे देखिए अपने आप ही ये जो फंदे हैं दिखने लगेंगे आपको, और अच्छी तरह से आप इसे सिल सकेंगे। इस तरह से देखिए, यहाँ पे ये पकड़ा ये वाला, और यहाँ से ये वाला पकड़ा, और ये, तो इसे इस तरह से हमने सिलना है। तो हमारा जो है यहाँ पे झोल भी नहीं आएगा। देखिए ध्यान से आपने जो है बड़े ही ध्यान से इसकी सिलाई जो है यहाँ से करनी है। तो मैं पूरा सिल के इसकी फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से नीचे से मैंने इसकी सिलाई कर ली है। देखिए यहाँ से ये यहाँ से सिला है, इसको आपने सेम इसी तरीके से सिलना है ताकि हमारा इस झालर में जो है झोल ना आए। देखिए बिल्कुल परफेक्ट शेप से जो है इसे मैंने सिला है। तो बहुत ही अच्छी कैप जो है बन के रेडी हुई है। इस तरह से देखिए, ये ऊपर से इस तरह से आएगी और नीचे से हमारी जो कैप है इस तरह से आएगी। देखिए इस तरह से इस जो है टोपी की फ्लैप बनी है हमारी, आप देख सकते हैं। देखिए चारों तरफ से इसमें जो है ये अच्छी तरह से राउंड बन के रेडी हुआ है। देखिए इस तरह से, तो इसमें झोल भी नहीं आया है और कैप भी हमारी बन के रेडी हो गई है। तो इस तरह से आपने जो है इस कैप को रेडी करना है बना करके। तो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी कैप। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।